आज हम भक्त जनाबाई के जीवन चरित्र को श्रवण करेंगे। भक्तिमती जनाबाई सुविख्यात भक्त श्रेष्ठ श्री नामदेव जी के घर में नौकरानी थी। घर में झाड़ू देना, बर्तन मांजना, कपड़े धोना और जल भरना आदि सभी काम उसे करने पड़ते थे। ऋषि मुनियों की सेवा में रहकर पूर्व जन्म में जैसे देवर्षि नारद जी भगवान के परम प्रेमी बन गए थे, वैसे ही भक्तवर नामदेव जी के घर में होने वाली सत्संगति तथा भगवत चर्चा के प्रभाव से जनाबाई के सरल हृदय में भी भगवत प्रेम का बीज अंकुरित हो गया। उसकी भगवान नाम में प्रीति हो गई। जिसमें जिसकी प्रीति होती है उसे वह भूल नहीं सकता। इसी तरह जनाबाई भी भगवान नाम को निरंतर स्मरण करने लगी। जो जो नाम स्मरण बढ़ा, त्यों ही त्यों उसके पाप पुंज जलने लगे और प्रेम का अंकुर पल्लवित होकर दृढ़ वृक्ष के रूप में परिणत होने लगा तथा उसकी जड़ सब और फैलने लगी। एकादशी का दिन है। नामदेव जी के घर भक्तों की मंडली एकत्र हुई है। रात के समय जागरण हो रहा है। नाम कीर्तन और भजन में सभी मस्त हो रहे हैं। कोई कीर्तन करता है, कोई मृदंग बजाता है, कोई करताल और कोई झांझ बजाता है। प्रेमी भक्त प्रेम में तन्मय है। किसी को तन मन की सुधि नहीं है। कोई नाचता है, कोई गाता है, कोई आंसू बहा रहा है, कोई मस्त हंसी हंस रहा है। कितनी रात गई इस बात का किसी को ख्याल नहीं है। जनाबाई भी एक कोने में खड़ी प्रेम में मस्त होकर झूम रही है। इस आनंद सिंधु में डूबे रात बहुत ही जल्दी बीत गई। उषः काल हो गया। लोग अपने अपने घर गए। जनाबाई भी अपने घर आई। घर आने पर जनाबाई जरा लेट गई। प्रेम की मादकता अभी पूरी नहीं उतरी थी। वह उसी में मुग्ध हुई पड़ी रही। सूर्यदेव उदय हो गए। जनाबाई उठी और सूर्योदय हुआ देखकर बहुत घबराई। उसने सोचा मुझे बड़ी देर हो गई। मालिक के घर झाड़ू बर्तन की बड़ी कठिनाई हुई होगी। वह हाथ मुंह धोकर तुरंत काम पर चली गई। पूरा विलंब हो चुका था। जना घबराई हुई जल्दी जल्दी हाथ का काम समाप्त करने में लग गई, परंतु हड़बड़ाहट में काम पूरा नहीं हो पाता। दूसरे एक काम में विलंब हो जाने से सिलसिला बिगड़ जाने के कारण सभी में विलंब होता है। यहाँ भी यही हुआ। झाड़ू देना है, पानी भरना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं और न मालूम कितने सारे काम करने हैं। कुछ काम निपटाकर वह जल्दी जल्दी कपड़े लेकर उन्हें धोने के लिए चंद्रभागा नदी के किनारे पहुंची। कपड़े धोने में हाथ लगा ही था कि एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, जो इसी समय न होने से नामदेव जी को बड़ा कष्ट हुआ। अतएव वह नदी से तुरंत मालिक के घर की ओर चली। रास्ते में अकस्मात एक अपरिचिता वृद्धा स्त्री ने प्रेम से पल्ला पकड़कर जना से कहा, बाई जना, यो घबराई हुई क्यों दौड़ रही हो? ऐसा क्या काम है? जना ने अपना काम उसे बतला दिया। वृद्धा ने स्नेहपूर्ण वचनों से कहा, घबराओ नहीं, तुम घर से काम कर आओ, तब तक मैं तुम्हारे कपड़े धोए देती हूँ। जनाबाई ने कहा, नहीं माँ, तुम मेरे लिए कष्ट न उठाओ, मैं अभी लौट आती हूँ। वृद्धा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मुझे इसमें कोई कष्ट नहीं होगा। मेरे लिए कोई भी काम करना बहुत आसान है। मैं सदा सभी तरह के काम करती हूँ। इसका मुझे अभ्यास है। इस पर भी तुम्हारा मन न माने तो कभी मेरे काम में तुम भी सहायता कर देना। जनाबाई को घर पहुंचने की जल्दी थी। इधर वृद्धा के वचनों में स्नेह टपक रहा था। वह कुछ भी न बोल सकी और मन ही मन वृद्धा की परोपकार वृत्ति की सराहना करती हुई चली गई। उसे क्या पता था कि यह वृद्धा मामूली स्त्री नहीं, सच्चिदानंदमयी जगत जननी है। वृद्धा ने बात की बात में कपड़े धोकर साफ कर दिए। कपड़ों के साथ ही उन कपड़ों को पहनने और लाने वालों का कर्ममल भी धुल गया। थोड़ी देर में जनाबाई लौटी। धुले हुए कपड़े देखकर उसका हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने वृद्धा से कहा, माता, आज तुम्हें बड़ा कष्ट हुआ। तुम सरीखी परोपकारिणी माताएं ईश्वर स्वरूप ही होती है। जना, तू भूलती है, यह वृद्धा ईश्वर स्वरूपिणी नहीं है, साक्षात ईश्वर ही है।
तेरे प्रेमवश भगवान ने रुद्धा का स्वांग सजा है। रुद्धा ने मुस्कुराते हुए कहा, जनाबाई, मुझे तो कोई कष्ट नहीं हुआ, काम ही कौन सा था। लो अपने कपड़े, मैं जाती हूँ। इतना कहकर रुद्धा वहां से चल दी। जना का हृदय वृद्धा के स्नेह से भर गया था। उसे पता ही नहीं लगा कि रुद्धा चली जा रही है। जना कपड़े बटोरने लगी। इतने में ही उसके मन में आया कि रुद्धा ने इतना उपकार किया है, उसका नाम पता तो पूछ लूं, जिससे कभी उसका दर्शन और सेवा सत्कार किया जा सके। रुद्धा कुछ ही क्षण पहले गई थी। जना ने चारों ओर देखा, रास्ते की ओर दौड़ी, सब तरफ ढूंढकर हार गई। रुद्धा का कहीं पता नहीं लगा, लगता भी कैसे। जना निराश होकर नदी किनारे लौट आई और वहां से कपड़े लेकर नामदेव जी के घर पहुंची। संत जना का मन रुद्धा के लिए व्याकुल था। रुद्धा ने जाते जाते न मालूम क्या जादू कर दिया। जना कुछ समझ ही नहीं सकी। बात भी यही है, यह जादूगरनी थी भी बहुत निपुण। सत्संग का समय था। संत मंडली एकत्र हो रही थी। जना ने वहां पहुंचकर अपना हाल नामदेव जी को सुनाना आरंभ किया। कहते कहते जना गदगद कंठ हो गई। भगवत भक्त नामदेव जी सारी घटना सुनकर तुरंत लीलामय की लीला समझ गए और मन ही मन भगवान की भक्तवत्सलता की प्रशंसा करते हुए प्रेम में मग्न हो गए। फिर बोले, जना, तू बड़ी बड़भागिनी है। भगवान ने तुझ पर बड़ा अनुग्रह किया। वह कोई मामूली बुढ़िया नहीं थी, वह तो साक्षात नारायण थे, जो तेरे प्रेमवश बिना ही बुलाए तेरे काम में हाथ बटाने आए थे। यह सुनते ही जनाबाई प्रेम से रोने लगी और भगवान को कष्ट देने के कारण अपने को कोसने लगी। सारा संत समाज आनंद से पुलकित हो गया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान के प्रति जनाबाई का प्रेम बहुत ही बढ़ गया और भगवान समय समय पर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया करने लगे। जनाबाई चक्की पीसते समय भगवत प्रेम के अभंग गाया करती थी। गाते गाते जब वह प्रेमावेश में सुध बुध भूल जाती, तब उसके बदले में भगवान स्वयं पीसते और भक्तिमती जना के अभंगों को सुन सुनकर प्रसन्न हुआ करते थे। महाराष्ट्र कवियों ने जना संगे दलीले यानी जना के साथ चक्की पीसते थे भगवान विठ्ठल, इस प्रकार गाया है। महाराष्ट्र प्रांत में जनाबाई का स्थान बहुत ही ऊंचा है। जनाबाई के भक्ति का और एक प्रसंग है। एक दिन भगवान के गले का रत्न पदक चोरी हो गया। मंदिर के पुजारियों को जनाबाई पर संदेह हुआ, क्योंकि मंदिर में सबसे अधिक आना जाना जनाबाई का लगा रहता था। जनाबाई ने भगवान की शपथ लेकर पुजारियों को विश्वास दिलाया कि आभूषण मैंने नहीं लिया है, पर किसी ने इन पर विश्वास नहीं किया। लोग उसे सूली पर चढ़ाने के लिए चंद्रभागा नदी के तट पर ले गए। जनाबाई विकल होकर विठ्ठल विठ्ठल पुकारने लगी। देखते ही देखते सूली पिघलकर पानी हो गई। तब लोगों ने जाना कि भगवान के दरबार में जनाबाई का कितना उच्च स्थान है। यह है भगवान का प्रेमानुबंध। जिस क्षण मनुष्य भगवान का पूर्ण आश्रय ले लेता है, उसी क्षण परमेश्वर उसकी रक्षा का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। भगवान का कथन है, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूँ। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं न तो अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। हाँ, भक्तन को भक्त हमारे, भगवान की यह प्रतिज्ञा है। पूर्ण शरणागति और अखंड प्रेम से सब कुछ संभव है। संसारी मनुष्यों के लिए यह असंभव सा लगता है, परंतु भक्तों के लिए बहुत साधारण सी बात है। एक बार कबीरदास जी जनाबाई का दर्शन करने पंढरपुर गए। उन्होंने वहां देखा कि दो स्त्रियां गोबर के उपलों के लिए लड़ रही थी। कबीरदास जी वहीं खड़े हो गए और वह दृश्य देखने लगे। फिर उन्होंने एक महिला से पूछा, आप कौन है? उसने कहा, मेरा नाम जनाबाई है। कबीरदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हम तो परम भक्त जनाबाई का नाम सुनकर उनका दर्शन करने आए हैं और ये गोबर से बने उपलों के लिए झगड़ रही है। उन्होंने जनाबाई से पूछा, आपको अपने उपलों की कोई पहचान है? जनाबाई ने उत्तर दिया, जिन उपलों से विट्ठल विट्ठल की ध्वनि निकलती हो वे हमारे हैं।
कबीरदास जी ने उन उपलों को अपने कान के पास ले जाकर देखा तो उन्हें वह ध्वनि सुनाई पड़ी। यह देखकर कबीरदास जी आश्चर्यचकित रह गए और जनाबाई की भक्ति के कायल हो गए। नामदेव जी के साथ जनाबाई का कुछ पारलौकिक संबंध था। संवत 1407 में नामदेव जी ने समाधि ली। उसी दिन उनके पीछे पीछे कीर्तन करती हुई जनाबाई भी विठ्ठल भगवान में विलीन हो गई। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक।